अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये आप जो देख रहे हैं ये चाइनीज़ की दुकान है। एकता चाइनीज़, साई एकता चाइनीज़, और यहाँ पर जो है ओम साई चाइनीज़, रुद्राक्ष चाइनीज़, कृष्णा चाइनीज़, भैरवनाथ चाइनीज़, सहयोग, आयोग, सोनू पाव भाजी सेंटर। और ये जो आप देख रहे हैं ये बच्चों के खेलने के लिए मेला वगैरह लगाया गया है और इस पर ये मोटू पत्तू पर फूलहार वगैरह किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से गंदगी वगैरह है। ये कुछ भैंसें वगैरह चर रही हैं और ये ज़रा जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ। ये कुछ खिलौने वगैरह की दुकानें हैं। इस मेरी वीडियो को देख करके आप समझ सकते हैं कि ये कौन सी जगह है। सागर कोल्ड ड्रिंक्स, पता नहीं कौन कौन सी पाव भाजी है। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी दुकानदार हैं 100% सब के सब बरादरान वतन है, हमारे हिंदू भाई लोग हैं और ये यहाँ पर धंधा कर रहे हैं, धूम से कमा रहे हैं। अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है। पर ये जो आप मेले वगैरह का ये जो सीन देख रहे हैं, अभी तो ये बंद है। शाम को 7 बजे के बाद ये चालू होता है। तेज़ आवाज़ में यहाँ पर गाने वगैरह बजते हैं। हर तरह के लोग यहाँ पर आते हैं। इंजॉय वगैरह भी होता है, गुनाह वगैरह भी होता है। मुस्लिम हमारे भाई बहनें भी आते हैं, फैमिली के साथ आते हैं और ऐसे हमारे शहर के अवाश नौजवान भी आते हैं, बरादरान वतन भी आते हैं। ये जगह अभी तक मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कौन सा एरिया है और मैं इसके ज़रिए क्या कहना चाहता हूँ। ये आप देख सकते हैं पीछे एक बड़ा सा कॉलेज है, MSG कॉलेज, ये उसका ग्राउंड है। और ये हमारी जो ज़मीन है, एक मुक़द्दस ज़मीन कहना चाहिए, जिसके ताल्लुक़ से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हम ईदैन की नमाज़ पढ़ने आते हैं, या फिर बारिश वगैरह नहीं होती है तो हम नमाज इस्तिस्का भी पढ़ने आते हैं। ये है हमारी लश्कर वाली ईदगाह का ग्राउंड, जिसको हमारी जो हारने वाली पार्टियाँ हैं उन्होंने फ़िरका परस्तों के हाथों, या कहना चाहिए जिसके भी हाथों बेच दिया। बहुत गलत किया, वरना जब तक उन लोगों ने नहीं बेचा था तब तक किसी की हिम्मत नहीं थी कि इस ग्राउंड के अंदर ऐसे दुकानें वगैरह लगाएं, या यहाँ पर मेले वगैरह लगाएं, या यहाँ पर गाने वगैरह लगाएं। यहाँ पर रेत का एक भरपूर स्टॉक हुआ करता था, जहाँ पर जो लोग हमारे लोग जो आकर के आराम करने के लिए बैठा करते थे, बस इतना ही हुआ करता था। कभी कोई बुराई वगैरह यहाँ पर सुनाई नहीं देती थी, कभी कोई गाना वगैरह नहीं बजता था। एक ऐसी जगह थी जिसका एहतराम वगैरह किया जाता था। पर अब ये एहतराम जो है सिर्फ़ और सिर्फ एक दिन का हो गया है। साल में 2 दिन के लिए रहता है, ईद के दिन 2-4 घंटों के लिए, बकरीद के दिन 2-4 घंटों के लिए, और बाकी फिर ये गुनाहों का अड्डा बन जाता है। इसी के ताल्लुक़ से मैं कहना चाहता था कि बहुत गलत हो रहा है। हमने गलत लोगों को चुन करके ला दिया था और जिसका खमियाज़ा जो है हमारी मसाजिद को, हमारी ईदगाहों को भुगतना पड़ रहा है। आप ज़रा सोचिए कि ये जो हमारी ईदगाह है, क्या ये हमारे लिए दुआएं कर रही होगी साल भर कि इस सरज़मीन पर जहाँ पर नमाज़े ईदगाह अदा की जाती थी, वहाँ पर साल भर, साल के 363 दिन गाने वगैरह बजाए जाते हों। मुझे बिरादरान वतन से कोई शिकायत नहीं है। मुझे शिकायत है उन लोगों से जिन्होंने हमारे साथ गद्दारी की, जिन्होंने हमारी ईदगाह को बेच डाला और जिसके बाद से ये सब होना शुरू हो गया। ये मेले वगैरह यहाँ पर लगना शुरू हो गए। एक मस्जिद या एक ईदगाह जिसका तक़द्दुस ये था कि यहाँ पर इस तरह के बेहयाई के काम वगैरह ना होते, यहाँ पर हो रहे हैं। ये देखिए एक भाई हमारे जो है किस तरह से शाहरुख खान वाला पोज दे रहे हैं। हमारे यहाँ पर जो है मैं समझता हूँ कि गैरत ख़त्म हो चुकी है, हम इस्लामी हमीयत ख़त्म हो चुकी है कि इतना कुछ हो रहा है और उसके बावजूद लोग ऐसे लोगों को सपोर्ट भी कर रहे हैं। अब तक हमारे शहर के पानी को बेच दिया गया, बहुत कुछ किया गया जिसकी एक लंबी लिस्ट है। पर मैं इस वक्त इस ईदगाह का जो है लाइव वीडियो करके आपको बताना चाहता हूँ, ताकि जिस दर्द से मैं गुज़र रहा हूँ उस दर्द को आप लोग भी महसूस कर सकें, आप भी समझ सकें कि हाँ ये चीज़ नहीं होना चाहिए थी, या फिर जिसने भी ये चीज़ की है उसको हमें अब तो सपोर्ट नहीं करना चाहिए।
इस बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।